हमें हमारे मन के कहे शब्द ज्यादा प्रभावित करते हैं या दूसरों के कहे शब्द? ये प्रश्न पिछले कुछ सालों से मेरे मन में उठता है और फिर कुछ सोचता हूँ और चाहता हूँ कि आज इस विषय पर बहुत कुछ लिखकर इसका फैसला कर ही दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन आज शायद कुछ ऐसा ही सोचा है। कुछ देर सोचने के पश्चात मैं आज स्वयं कश्मकश में फंस जाता हूँ कि इस विषय को हर बार की तरह मन से हटाकर दूर कर देता हूँ। किंतु आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे मन ने मुझसे कहा आज तो तुम्हें लिखना ही होगा और इसका फैसला कैसे भी हो तुम्हें करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने विषय की बात को। और दूसरों के कहे शब्द हमें प्रभावित करते हैं या हमारे मन से निकले शब्द, इसका फैसला करते हैं। अब यदि ये मान लिया जाए कि दूसरों के शब्दों का यानी कि दूसरों के शब्द को हम सुनते हैं या लिखे हुए शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रभावित होकर उसी राह पर कदम बढ़ाते हैं और सफल हो जाते हैं। मगर दूसरी ओर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और सुनते हैं मगर किसी की भी ना सुन के सिर्फ अपने मन की सुनते हैं और सफल भी हो जाते हैं। तो दोनों स्थिति में दोनों बातें साफ हैं कि मन की सुनने वाला भी सफल होता है और दूसरों की सुनने वाला भी। तो फिर निर्णय क्या हुआ? शून्य? नहीं। हाँ, अब बात ये आती है कि क्या हमेशा मन के ही शब्द या आवाज सही होती है या हमेशा दूसरों की कही बातें या शब्द सही होते हैं? शायद नहीं। तो फिर ये सफलता और असफलता कैसे हो जाती है? मुझे लगता है हर इंसान की अपनी सोच और सफलता को प्राप्त करने वाली राह की परिभाषा कुछ भी अलग अलग हो, किंतु एक बात ये निश्चित है और वो निश्चित रूप से सत्य है कि जब भी हम कोई भी कहानी, लेख, प्रेरणादायी शब्द सुनते हैं तो उसे हम सबसे पहले खुद का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसे पढ़ने के साथ उस किरदार या घटना के मुख्य पात्र को या उससे जुड़े पात्र को स्वयं में ढाल कर देखते हैं और कहानी या लेख का परिणाम जो होता है उसको बिना जाने समझे हम अपने से तुलना कर ये कहते हैं यदि मैं होता तो ऐसा करता, यदि मैं होता तो ऐसा ना करता, या फिर मैं होता तो ऐसा ही करता। इसका मतलब हम सबसे पहले खुद को प्रदर्शित करते हैं, स्वयं को प्रदर्शित करते हैं, चाहे हमें खुद को प्रदर्शित करने की वहां जरूरत हो या ना हो। इससे एक बात तो शीघ्र समझ आ जाती है कि हम खुद को लेकर कितने सतर्क हैं और कितने सजग हैं। यही कारण है कि इंसान को व्यंग जितनी जल्दी समझ आता है उतनी जल्दी और कुछ भी समझ नहीं आता। खैर, ये तो थी स्वयं के अवलोकन की बात। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग को तो दूसरों के शब्द, लेख और प्रेरणादायी शब्दों का कोई भी असर नहीं होता। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण उनका उनका जिंदगी के प्रति लापरवाह नजरिया या खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना या स्वयं की सोच पर विश्वास होना। अब जरूरी नहीं है कि ये सभी सब में हो, क्योंकि ये कारण सब में अलग अलग हो सकते हैं, किंतु उपरोक्त में से कोई एक कारण तो अवश्य होता है और वो स्वयं की जिंदगी खुद के निर्णय अनुसार जीता है, जिसमें कुछ असफल होने पर मन की सुनना कम कर देते हैं तो कुछ नाकाम होने पर भी मन की लगातार सुनते ही जाते हैं। कारण इतना सब करते करते कुछ इंसानों का यानी उनका ईगो इतना गहरा हो जाता है कि वो चाहकर भी लोगों के प्रेरणादायी शब्द को सुनकर, समझकर भी
अपने जीवन में उतार नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ऐसा करना स्वयं की हार सा जान पड़ता है। इन सबके अलावा यदि हम दोनों स्थितियों को पुनः सामने रखकर सोचें कि क्या सही है हमारी सफलता के लिए, तो पहला, दूसरों के द्वारा दिए हमें प्रेरणादायी शब्दों का पालन करना, या फिर स्वयं के अंतर्मन की प्रेरणादायी आवाज सुनना। मेरे अभी तक के जीवन के अनुभव से मुझे लगता है हर इंसान का मन उतना शक्तिशाली और मजबूत नहीं होता कि वो खुद निर्णय ले या निर्णय बना सके और उस पर अमल कर सके। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग निर्णय बनाने, निर्णय पर चलवाने और उन पर कायम रहने के ही लिए ही बने होते हैं। बस यही दो प्रकार के लोगों से हमारी दुनिया भरी पड़ी है। हमें खुद को पहचानना होगा कि हम प्रेरणादायी शब्द कहने वाले हैं या हम प्रेरणादायी शब्द सुनने वाले। यदि हम सुनने वाले हैं तो हमें इसे सुनकर इस पर अमल करना होगा और जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता के झंडे गाड़ने होंगे। और वहीं यदि हम प्रेरणादायी शब्द कहने वाले हैं तो हमें स्वयं की आवाज सुनना होगा, ताकि जो शब्द हम दूसरों को प्रेरणा देने के लिए लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्हें अपने जीवन पर लाकर या उसे आत्मसात करके स्वयं को सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकें। यदि हम ये आकलन और स्वयं का मूल्यांकन सही कर लें तो शब्दों को सुनना और सुनाने का फर्क समझ में आ जाएगा और हमें स्वयं से ये ज्ञात हो जाएगा कि हम सफलता को प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाएं, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने प्रतिभाशाली बनाया है। बस ये बात कुछ समझ जाते हैं, स्वयं की प्रतिभा समझ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोगों को उनकी प्रतिभा क्या है ये बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और जो स्वयं की प्रतिभा समझ जाते हैं वो हमेशा मन की और दिल की सुनते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। और जो स्वयं की प्रतिभा नहीं समझ पाते या जिन्हें उनकी प्रतिभा बतानी होती है, वो दूसरों के शब्दों या दूसरों के प्रेरणादायी शब्दों को सुन के सफलता प्राप्त करते हैं। कम दोनों में से कोई भी नहीं है, बस फर्क यह है कि एक व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ के कार्य कर जाता है और दूसरा व्यक्ति को उसे बताना पड़ता है, उसकी कार्य क्षमता बतानी पड़ती है। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क है इसका कि स्वयं की सुनने वाला स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है अपने प्रेरणादायी शब्दों से। वहीं दूसरी ओर दूसरों के शब्दों को सुनकर सफलता प्राप्त करने वाला बस सिर्फ खुद के लिए ही कर पाता है। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि अंतर्मन की आवाज और दूसरों के उपदेश के शब्द दोनों के तालमेल का ही खेल है जिंदगी की सफलता और असफलता। अतः यदि आप अपनी प्रतिभा का सही अवलोकन और मूल्यांकन कर लेते हैं तो स्वयं की सुनकर आगे बढ़ते रहिए, और यदि आप स्वयं की प्रतिभा का मूल्यांकन या अवलोकन नहीं कर सकते तो दूसरों के प्रेरणादायी शब्दों को सुने, समझें और आगे बढ़ते रहिए। यही जिंदगी का फलसफा है।